प्रवीण कुमार शर्मा। काम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। शौक घूमना फिरना, पहाड़ों पर चढ़ना, प्रकृति का आनंद उठाना, तैरना, दूसरों के गम और खुशियां बांटना। जीवन को भरपूर जीने वाले प्रवीण कुमार शर्मा के जीवन का पहिया बिना आवाज किए अचानक रुक गया। प्रवीण जी, आपके साथ यह हादसा कैसे हुआ? 5 साल पहले अचानक मेरे कमर में दर्द हुआ रात को। जब मैं सुबह उठा तो मैंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, काफ़ी दिन तक दिखाता रहा, तो लेकिन कुछ खास कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उसके बाद 8-9 महीने तक मैंने सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया। तो 9 महीने बाद इमीडिएटली ऑल ऑफ ए सडन आई लॉस्ट लोअर लिम्स। डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पाए कि किस वजह से ये हुआ? स्पाइनल कॉर्ड में कहते थे कुछ कंप्रेशन है जो डिटेक्ट नहीं हो पाया और उसकी वजह से मेरी टांगें खराब हो गई। आप तो घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। प्रवीण जी, इस दुर्घटना के बाद आपको कैसा लगा? बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम था ये। इस वजह चैलेंज भी फॉर मी। ज़िंदगी में जो चीज़ मैंने लूज़ की तो उसका तो कोई वो था नहीं, सब्स्टिट्यूट तो कुछ था नहीं, तो काफ़ी दिक्कत आई मेरे को। बहुत आपको कैसी दिक्कतें पेश आई? जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बिल्कुल ठीक था तो कहीं भी जा सकता था, किसी के पास चला जाता था, लोग मेरे पास नहीं आते थे। तो फिर मेरे को ये होने लगा कि लोग मेरे पास आएंगे जबकि लोग नहीं आते थे, तो बड़ी दिक्कतें आई मेरे को। आई वॉज कन्फाइंड टू ए रूम, कमरे तक ही सीमित रह गया मैं, तो काफ़ी दिक्कतें आई मेरे को। तो आपने इन दिक्कतों पर विजय कैसे पाई? शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, फिर कुछ मेरी फैमिली ने, मम्मी डैडी ने, सिस्टर्स ने काफ़ी हेल्प की मेरी ऊपर आने में। किस तरह से? जैसे काफ़ी हेल्प की उन्होंने हर तरह से, मेंटली, वैसे भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। मम्मी हमेशा मेरे साथ रहते थे क्योंकि मैं खुद चल नहीं सकता था उस टाइम, बेड तक ही था, सारा काम वही करते थे मेरा। अच्छा, ये बताइए, दोबारा से अपने पांव पर खड़े होने में कैसा लगता है? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। ऐसे मैं सच बताऊं तो अभी मैं ये सोचता हूं कि जैसी दुनिया उसके हिसाब से जो मेरे साथ है, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस कंडीशंस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पाँव फिर दोबारा से मेरे आ जाएंगे फिर मैं उसी रेस में दौड़ूंगा जैसे दुनिया दौड़ रही है। तो ये सब दुनिया ना जाने किस तरफ को जा रही है, तो मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ, मेरे को बड़ी तसल्ली है। उस दौरान जब आप बिस्तर पर थे, चल फिर नहीं सकते थे, दुनिया का बर्ताव आपके साथ कैसा रहा? कुछ बताइए। बर्ताव तो ऐसा था कि शुरू में तो लोग बाग आते रहे, शायद उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि मैं भी बहुत जाता था लोगों को देखने। जब मेरा साथ अच्छा टाइम था, मैंने बड़ी सेवा की लोगों की। अब टाइम ऐसा था कि उनको भी कुछ दिखाने का मौका था, वो भी कुछ दिखाएं कि वो भी मेरे को चाहते हैं या क्या था। कुछ टाइम तक तो आते जाते रहे। बाद में जब उन्होंने देखा इट इज़ ए परमानेंट फीचर, ये तो लगातार ऐसे ही चलेगा, अब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि इसकी तो टांगें खराब हो गई हैं, अब आगे ठीक नहीं होने वाली, तो उसके बाद फिर उनका भी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम होती रही। एक स्टेज ये आई कि बिल्कुल ही कम हो गई, फिर लोग बाग भी आने जाने बंद हो गए। उस समय आपको कैसा लगा? लगा तो बड़ा अजीब लगा था, लगता था जैसे दुनिया बड़ी अजीब है, मतलब से ही सब कुछ करती है। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अपने आप कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ नया काम करना है या कुछ ऐसा करना है ताकि आई हैव टू प्रूव माई आइडेंटिटी, अपनी नई पहचान बनानी है इसी दुनिया में, इसी हालत में, विद दीज कंडीशंस। मुझे ये दिखा देना है कि इफ आई एम फिजिकली हैंडीकैप बट आई एम नॉट मेंटली हैंडीकैप, आई हैव टू कीप माई मॉरल अप। ऐसे समय में आपने क्या किया? खाली होने से काफ़ी दिमाग इधर उधर भागने लगा मेरा, सोचता था बड़ा कुछ। तो फिर मेरे मन में आया कि आई मस्ट स्टार्ट राइटिंग समथिंग। फिर मैंने पोइट्री लिखनी शुरू की, पोएम्स लिखने लग गया, हिंदी में कविताएं। अपनी कोई कविता सुनाइए। हाँ, मैंने काफ़ी कविताएं लिखी है। एक छड़ी के ऊपर भी मैंने कविता लिखी है। जी हाँ, सुनाइए। छड़ी के ऊपर मैंने छड़ी को अपना मैंने सच्चा साथी माना है। और जब फर्स्ट टाइम मेरे को छड़ी दिखी, तो छड़ी तो वैसे अक्सर स्कूल में मास्टर लोग लेते थे, जब हम बच्चे थे देखते थे, मास्टर पिटाई करते थे, पता नहीं था इसकी अहमियत कभी मेरी ज़िंदगी में क्या होगी। तो उस टाइम मेरे को बड़ा अजीब लगा। फर्स्ट टाइम जब छड़ी मेरे पिताजी फादर हमारे लेके आए तो मैंने छड़ी को देखा,
तो मेरे जहन में एक बात आई मन में, और मैंने इसके ऊपर फिर कविता लिखी। मैंने एक बातचीत मैंने इसके ऊपर लिखी, लाख छड़ी के लिए फिर मैंने लिखा निराली। इसको मैंने अपना सच्चा साथी समझा, सच्चा साथी मान के, तो मैंने इसके लिए लिखा, याद मुझे आती वो घड़ी है पहली बार जब तुझे मिला था, हंसकर तूने मुझे कहा था साथ सदा दूंगी मैं तुम्हारा, आई हूं बनकर तेरा सहारा। तेरी कीमत ना था पहचाना, मात्र तुझे एक छड़ी था जाना। आज मैं ऐसा सोच रहा हूं, तूने उस दिन सही कहा था, तू ही तो है एक सच्चा साथी, मुझको मंजिल तक पहुंचाते। तो मैंने इसको सच्चा साथी माना अपना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। हौसला करके, हिम्मत करके आप अपने पैरों पर तो खड़े हो गए। आप अपने क्रियाकलाप वैसे ही करते हैं जैसे पहले किया करते थे? जी हाँ, मैं काफ़ी, बल्कि उससे भी मेरे को अभी ज़्यादा एफिशिएंट लगता हूँ। बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा मुकाबला जो है ना, आज ये दो टांगों वाले वो जो मेंटली हैंडीकैप है सोसाइटी, जिस तरह से लोग हमारे हैं, उनके साथ मेरा मुकाबला है। तो फिजिकली मैं उनसे डबल काम करने की कोशिश करता हूँ, और करता भी हूँ और दिखाता भी हूँ मैं। और मैंने प्रूव करके दिखाया जहाँ भी मैंने काम किया है। तो अपनी फिजिकल हैंडीकैप की वजह से मैं नहीं रुक पाता। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? जी हाँ। आप डिप्लोमा होल्डर हैं, क्या आप वो सभी कार्य कर पाते हैं जो एक इंजीनियर को करना चाहिए? बिल्कुल कर लेता हूँ। अभी तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ CPWD में, तो अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सारा कुछ वैसे ही करता हूँ। मेरे पास लिफ्ट्स भी हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, उनमें मैं लिफ्ट मशीन रूम्स में जाता हूँ। जब लिफ्टें सारी ख़राब हो जाती हैं तो चढ़ जाता हूँ 8 मंजिल, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट की बजाय 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं सब कुछ करता हूँ और उतनी एफिशिएंसी करता हूँ। मेरा ख्याल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसा कि आप जान गए हैं, प्रवीण कुमार शर्मा CPWD में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर कार्यरत हैं। प्रवीण कुमार शर्मा अपने दफ्तर में वो सभी काम करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। अपने इलाके के निवासियों की शिकायतें सुनना, उन्हें ठीक करवाना। आप हमेशा दूसरों की मदद को तत्पर रहते हैं। इनके दोस्तों, मित्रों और चाहने वालों का दायरा बहुत बड़ा है। अपने दफ्तर में आप सभी कार्य करते हैं। इनके नीचे काम करने वाला स्टाफ इनसे मदद लेता है, इनकी मदद भी करता है और इनके बुलंद हौसले की दाद भी देता है। प्रवीण कुमार शर्मा के काम का समय आम आदमियों के काम के समय से लंबा है। ये सुबह दफ्तर जाते हैं और रात 8 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। आपको टीवी और फिल्में देखने का बहुत शौक है। आपको कला, संस्कृति और लेखन में विशेषकर रुचि है। पिछले दिनों इन्होंने अपाहिजों के बारे में एक कहानी भी लिखी है जो जल्द ही प्रकाशित होने वाली है।
दुनिया को मैं, अपाहिजों की दुनिया, मैंने एक कविता लिखी, उसमें मैंने बताया कि हर इंसान किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं अपाहिज है। तो मैंने उसे लिखा, कोई मन से अपाहिज, कोई तन से अपाहिज, कोई जन्म से अपाहिज, कोई कर्म से अपाहिज, ये अपाहिजों की दुनिया है, तू क्यों समझे खुद को अपाहिज। ऐसा सोचने से ही मुझे मॉरल बूस्ट मिलता है और मैं काफ़ी ऊपर चलता हूँ ये सोच करके ही। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मैं सोचता रहूँ मैं अपाहिज हूँ। अपाहिजों पर तो आपने अपने मन की बात कह दी, वैसे आम दुनिया के बारे में आपके विचार? उसके ऊपर भी मैंने एक कविता लिखी, तो मैंने उसका शीर्षक दिया था निराली दुनिया। तो मैंने अभी दोबारा जब मैं आया, अभी मैं फिर साइट पर नौकरी करता हूँ, लोगों के कांटेक्ट में हूँ काफ़ी, तो सब लोग आने लग गए फिर मेरे पास। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने फिर कविता लिखी, निराली दुनिया। बड़ी निराली है ये दुनिया, दूर की सोचे है ये दुनिया, देखे भी ना थे जिनके सपने, आज वो सब है मेरे अपने। टूट गया था जब दुनिया से, चाहिए था जब मुझे सहारा, एक बार को शक्ल दिखाकर कोई नहीं था आया दोबारा। कितना तड़पा करता था मैं, अक्सर रोया करता था मैं, ऐसी हालत में भी अक्सर लोगों को पाया था अवसर, मुझे देखने के वो बहाने घर मेरे अक्सर आते थे, हाल पूछना दूर रहा था, कई फोन वो कर जाते थे। कुछ भी ना मैं कह पाता था, मन ही मन कुड़ता रहता था, डरता था अगर मना करूंगा कभी नहीं ये फिर आएंगे, तन्हा ही मैं पड़ा रहूंगा, ये दिन कैसे कट पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रवीण कुमार शर्मा जिस आकाश को छूना चाहते हैं, अपनी हिम्मत और हौसले से उस आकाश को छूते हुए आगे निकल जाए। इलेक्ट्रिकल शौक, घूमना फिरना, पहाड़ों पर चढ़ना, प्रकृति का आनंद उठाना, तैरना, दूसरों के गम और खुशियां बांटना, जीवन को भरपूर जीने वाले प्रवीण कुमार शर्मा के जीवन का पहिया बिना आवाज किए अचानक रुक गया। प्रवीण जी, आपके साथ यह हादसा कैसे हुआ? 5 साल पहले अचानक मेरे कमर में दर्द हुआ रात को। जब मैं सुबह उठा तो मैंने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, काफ़ी दिन तक दिखाता रहा, तो लेकिन कुछ खास कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उसके बाद 8-9 महीने तक मैंने सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, तो 9 महीने बाद इमीडिएटली ऑल ऑफ ए सडन आई लॉस्ट लोअर लिम्स। डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पाए कि किस वजह से ये हुआ? स्पाइनल कॉर्ड में कहते थे कुछ कंप्रेशन है जो डिटेक्ट नहीं हो पाया, और उसकी वजह से मेरी टांगें खराब हो गई। आप तो घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। प्रवीण जी, इस दुर्घटना के बाद आपको कैसा लगा? बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम था ये। इज अ चैलेंज बिफोर मी। ज़िंदगी में जो चीज़ मैंने लूज़ की तो उसका तो कोई वो था नहीं, सब्स्टिट्यूट तो कुछ था नहीं, तो काफ़ी दिक्कत आई मेरे को, बहुत। आपको कैसी दिक्कतें पेश आईं? जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं बिल्कुल ठीक था तो कहीं भी जा सकता था, किसी के पास चला जाता था, लोग मेरे पास नहीं आते थे, तो फिर मेरे को ये होने लगा कि लोग मेरे पास आएंगे जबकि लोग नहीं आते थे, तो बड़ी दिक्कतें आई मेरे को। आई वॉज कन्फाइंड टू ए रूम, कमरे तक ही सीमित रह गया मैं, तो काफ़ी दिक्कतें आई मेरे को। तो आपने इन दिक्कतों पर विजय कैसे पाई? शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, फिर कुछ मेरी फैमिली ने, मम्मी डैडी ने, सिस्टर्स ने काफ़ी हेल्प की मेरी ऊपर आने में। किस तरह से? जैसे काफ़ी हेल्प की उन्होंने हर तरह से, मेंटली,
वैसे भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, मम्मी हमेशा मेरे साथ रहते थे क्योंकि मैं खुद चल नहीं सकता था उस टाइम, बेड तक ही था, सारा काम वही करते थे मेरा। अच्छा, ये बताइए, दोबारा से अपने पांव पर खड़े होने में कैसा लगता है? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। ऐसे मैं सच बताऊं तो अभी मैं ये सोचता हूं कि जैसे जैसी दुनिया उसके हिसाब से जो मेरे साथ है, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस कंडीशंस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पाँव फिर दोबारा से मेरे आ जाएंगे, फिर मैं उसी रेस में दौड़ूंगा जैसे दुनिया दौड़ रही है। तो ये सब दुनिया ना जाने किस तरफ को जा रही है, तो मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ, मेरे को बड़ी तसल्ली है। उस दौरान जब आप बिस्तर पर थे, चल फिर नहीं सकते थे, दुनिया का बर्ताव आपके साथ कैसा रहा? कुछ बताइए। बर्ताव तो ऐसा था कि शुरू शुरू में तो लोग बाग आते रहे, शायद उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि मैं भी बहुत जाता था लोगों को देखने। जब मेरा साथ अच्छा टाइम था, मैंने बड़ी सेवा की लोगों की। अब टाइम ऐसा था कि उनको भी कुछ दिखाने का मौका था, अभी वो भी कुछ दिखाएं कि वो भी मेरे को चाहते हैं या क्या।